हेलो एवरीवन, दिस इज़ ममता एंड यू आर वाचिंग सक्सेस पॉइंट प्लस। सक्सेस पॉइंट प्लस में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ आज भूगोल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग इसी टाइप के जो है भूगोल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वह आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की जो मुख्य विशिष्टता है वह क्या है? तो देखिए जो अरब सागर में भारतीय द्वीप जो है स्थित हैं उनकी मुख्य विशेषता है सभी द्वीप जो है प्रबाल उद्गम के हैं, यानी कि ये जो सभी द्वीप हैं इनका जो उद्गम है वह प्रबाल उद्गम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरावली पर्वत श्रेणी का जो सर्वोच्च शिखर है वह क्या कहलाता है? तो देखिए बात हो रही है अरावली पर्वत श्रेणी की। तो अरावली पर्वत श्रेणी का जो सर्वोच्च शिखर है वह आपका गुरु शिखर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो जो आदम का पुल है वह आपका भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आवो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो जो आवो जनजाति है वह आपकी असम राज्य से संबंधित है। यह जनजाति जो है आवो जनजाति असम राज्य में पाई जाती है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी जो है वह कहाँ है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी है आपकी फुर्सतगंज जो कि उत्तर प्रदेश में है। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? तो ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखिए कर्क रेखा मकर रेखा आपको याद कर लेनी है। कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर गुजरती है वह राज्य है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस टाइप के क्वेश्चन आपको अधिकतर जो है एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्डमम की पहाड़ी यानी कि इलायची की जो पहाड़ियाँ होती हैं वह कहाँ पर स्थित है? तो कार्डमम की जो पहाड़ी होती है वह केरल में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो देखिए कावेरी जल विवाद जो है वह आपका कर्नाटक और तमिलनाडु के राज्यों के बीच में जो है कावेरी जल विवाद जो है ये चला हुआ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो देखिए न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का जो विवाद है वह बांग्लादेश के साथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस नदी को बिहार का शोक जो है कहा जाता है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, और कोसी नदी जो है वो अपना रास्ता बदलने के लिए फेमस है यानी कि प्रसिद्ध है, इसीलिए इसको बिहार का शोक जो है कहा जाता है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है मुंबई को। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो जो समुद्र तट रेखा है वो भी सबसे लंबी है, तो गुजरात की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? तो देखिए इलाहाबाद और नैनी के मध्य में जो है प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो जो कोंकण रेल मार्ग है वह आपका पश्चिमी घाट से होकर के गुजरता है। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो कोया जो जनजाति है वह आपकी आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जो है जोड़ता है? तो याद रखिएगा कोलकाता और मुंबई को जो दर्रा जोड़ता है उसका नाम है भोर घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो कोलकाता यानी कि जो हल्दिया है वह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार जो है कहलाता है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? तो देखिए आपका जो है 23.3 जो है ये आपका अक्षांश है जो कि भारत को दो भागों में बांटता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी नदी बंगाल का शोक जो है कही जाती है? तो देखिए पहले आपसे पूछा गया था बिहार का शोक, तो जो बिहार का शोक कहलाएगी तो वह आपकी कोसी नदी, जबकि बंगाल का शोक की अगर बात होती है तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक जो है कहा जाता है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो देखिए यहाँ पर जो है नर्मदा नदी को जो है भ्रंश द्रोणी से होकर जो है नदी बहती है। याद रखिएगा। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो सह्याद्री के नाम से जाने जाने वाली पर्वतमाला है आपकी पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है उसी को जो है सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है आपका गुजरात में है, जो कि कच्छ। कच्छ जो है, जो कि गुजरात में है, जो कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो विश्व में स्थान है वह है 7वां स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम जो है क्या है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये देखिए, यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि की बात हो रही है, तो सबसे पहले राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर आपका महाराष्ट्र आ जाता है। खरीफ की फसल कौन सी होती है? तो देखिए, खरीफ की फसल आपकी ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल, सभी फसलों से भी क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। खरीफ की फसल हो, चाहे रबी की फसल हो, चाहे जायद की फसल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है कौन सी है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील आपकी सांबर झील, जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जो है जानी जाती है? तो देखिए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र जो है उसकी संयुक्त जलधारा को हम मेघना नदी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो देखिए, गंगा नदी का अगर उद्गम स्थल आता है तो गंगोत्री हो जाता है, जबकि यमुना नदी का अगर उद्गम स्थल पूछा जाता है तो यमुनोत्री हो जाता है। याद रखिएगा। गुजरात व महाराष्ट्र नया राज्य जो है कब बने थे? तो गुजरात और महाराष्ट्र जो था वो जब नया राज्य बने थे तो 1 मई 1960 को गुजरात व महाराष्ट्र को नया राज्य घोषित किया गया था। गोवा राज्य का गठन कब हुआ था? तो गोवा राज्य का जो गठन था वो 30 मई 1987 को किया गया था। चकमा व हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? तो देखिए, ये जनजातियां हैं चकमा व हलमात, तो ये आपकी त्रिपुरा राज्य की जनजातियां हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो गठन हुआ था वह 1 नवंबर 2000 को हुआ। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अगर बात कर रहे हैं हम यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है दूसरा। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है ओक्साई चीन जो है कहलाता है। जायद की फसल कौन सी होती है? तो जायद की फसल होती है खरबूजा, खीरा, ककड़ी। जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जावर की जो खान है वह जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोजिला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। झारखंड राज्य का जो निर्माण था वह कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का निर्माण भी 15 नवंबर 2000 को हुआ था। टिहरी बांध, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? भागीरथी और भिलांगना नदी के। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जो टोडा जनजाति है वह नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है कब निर्धारित की गई थी? तो देखिए, एक क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि डुरंड रेखा जो है वो किन किन देशों के बीच में है? तो भारत और अफगानिस्तान, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है वह कौन सी है? तो डुरंड रेखा याद रखिएगा, जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, और इसको जो निर्धारित किया गया था वो 1896 में किया गया था। डेल्टा नया बनाने वाली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, डेल्टा नया बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए, डेल्टा जो नहीं बनाती हैं आपकी नदियां हैं नर्मदा एवं ताप्ती, लेकिन जो सबसे लंबी नदी है जो कि डेल्टा नहीं बनाती वह आपकी नर्मदा नदी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा जो है बंदरगाह है? तो डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे जो बंदरगाह है वह आपका विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तेलंगाना राज्य कब बना? तो जो तेलंगाना राज्य था जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर के जो है बनाया गया था वह आपका 2 जून 2014 को बनाया गया था। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? जो दक्कन का पठार है वह आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को जो है कहा जाता है? तो देखिए, गंगा नदी जो है हमारे देश की पवित्र जो है नदी मानी जाती है, और दक्षिण भारत की गंगा की अगर मैं बात करूँ तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वह आपकी अनाई मुड़ी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी को। अब देखिए, कुछ बच्चे जो है यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि देखिए, दक्षिण भारत की अगर गंगा पूछा जाता है, इसको मैं दोबारा से जो है आपको समझा देती हूँ। दक्षिण भारत की अगर गंगा पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कावेरी नदी, लेकिन अगर बात केवल दक्षिण भारत की, दक्षिण गंगा की हो रही है, अब यहाँ पर दक्षिण भारत की गंगा की बात नहीं हो रही है, केवल दक्षिणी गंगा जो है पूछा गया है,
तो दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है, वह है आपकी गोदावरी नहीं नदी। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज आपको नहीं होना है एग्जाम में। दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में जो है विभाजित करती है, तो जो नर्मदा नदी है वह दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को दो भागों में विभाजित करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है। तो देखिए दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को मैंग्रोव वन जो है कहा जाता है। वनों से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो याद रखिएगा दुग्ध उत्पादन में भारत का जो विश्व में स्थान है वह प्रथम स्थान है। दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई और स्थित युद्ध स्थल जो है कौन सा है, तो सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो है युद्ध स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश का पहला लौह इस्पात जो कारखाना है वह कब और कहाँ पर है। तो जो देश का पहला लौह इस्पात कारखाना है वह 1875 ईस्वी में कुल्टी जो कि पश्चिम बंगाल में है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57 नंबर का क्वेश्चन। इस वीडियो में देखिए हम 60 नंबर जो है 60 क्वेश्चन जो है इसमें हम सोल्व करेंगे। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तो देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से थे। जो द्वितीय योजना काल थी उसमें 3 नए कारखाने लगाए गए थे, जो कि भिलाई में, दुर्गापुर में एवं जो राउरकेला है आपका वहाँ पर जो है लगाए गए थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नकदी की फसल। देखिए नकदी की फसल कौन सी होती है, तो देखिए जिससे हम डायरेक्टली जो है हमें जो है इनकम होती है, पैसा मिलता है, कैश पेमेंट हमें प्राप्त हो जाता है। देखिए गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास और सूरजमुखी ऐसी फसल है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, नकदी की फसल हम इनको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक से उद्गम होती है। तो ये जो नर्मदा नदी है वो आपकी अमरकंटक से जो है उद्गत होती है, और वह किस राज्य में है, वह आपकी मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी कि वो मध्य प्रदेश में है। नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो देखिए नागालैंड जो राज्य है उसका गठन 1 दिसंबर 1963 में हुआ था। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।